मध्य प्रदेश लीग की शुभ शुरुआत का एक कर्टन रेजर इवेंट आज आयोजित किया गया। हमारे 7 पुरुषों की टीम, 3 महिलाओं की टीम और उसी के साथ हमारे सारे खिलाड़ी। और याद रखिएगा कि ये अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ क्रिकेट जो हम लोगों के लिए, भारतीय के वासियों के लिए एक धर्म ग्रंथ है, वहीं क्रिकेट के साथ रोज़गार के अवसर जोड़े गए हैं, जहां हर एक टीम के मैनेजमेंट ने हम सब के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं कि हर साल 2 खिलाड़ियों को रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे। तो रोज़गार का सर्जन, उसी के साथ पर्यावरण की रक्षा, प्रधानमंत्री जी की सोच एक पेड़ न माँ के नाम, उसी विचारधारा का एक पर्यावरण की रक्षा का कार्यक्रम भी रीवा जैगुआर्स के द्वारा आयोजित किया गया। और वहीं क्रिकेट के नौजवानों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हर 50 रन पर एक किट आगामी नए ऊर्जावान बच्चों के लिए प्रदान करने का एक संकल्प जबलपुर रॉयल लायंस के द्वारा लिया गया। दिख रही है। तो एक सर्वश्रेष्ठ लीग की शुरुआत पूरे देश में मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले साल जैसे 11 हमारे प्लेयर्स को आईपीएल के टीम्स ने उठाया, जिनके संदर्भ में मैंने उनके नाम भी यहाँ उठाए, और रजत पाटीदार ने तो कमाल करके दिखा दिया, जहाँ कप्तानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के करके पहले पोजीशन की ट्रॉफी उस टीम ने जीती। ये इस बात का प्रमाण है कि आज मध्य प्रदेश राष्ट्र स्तर पर क्रिकेट में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो चुका है। तो लॉस एंजलिस के 2028 के ओलंपिक्स में और 2036 के ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को स्थान दिया जाएगा। और वहीं इंदौर में वर्ल्ड कप विमेन 2025 का आयोजन किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पूरे देश में पहला एसोसिएशन है जहां 2 स्टेजिंग सेंटर्स हैं, एक इंदौर में, अब दूसरा ग्वालियर में बन रहा है। हमारा स्टेडियम श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आज 28,000-29,000 की कैपेसिटी है। पूर्ण रूप से तैयार होकर पहला एडिशन एमपीएल का हो गया, इंडिया बांग्लादेश का T20 भी आयोजित हो गया सफलतापूर्वक। अब सेकेंड एडिशन आयोजित हो रहा है एमपीएल का, और इसके बाद उसका कार्य भी दोबारा शुरू होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी हम लोग 40,000 तक ले जाना चाहते हैं, पूरा रूफ भी समाप्त करना चाहते हैं। तो वो कार्यक्रम भी इस एडिशन के बाद शुरू होगा। हम लोगों को करीब 1.5 साल लगेगा उसे सब पूर्ण करने के लिए। राशि भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए, और ये पूरे देश का पहला एसोसिएशन होगा जिसके पास 2 संपूर्ण, संयुक्त और प्रभावशाली क्रिकेट स्टेजिंग ग्राउंड्स होंगे, जहां एक वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग विकेट और एक वेरी फास्ट आउटफील्ड और एक रन स्कोरिंग की क्षमतावान ग्राउंड, दोनों इंदौर और भोपाल में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। चंबल का पानी मिल रहा है, प्रयास आपके हैं। ट्रेन की बात करें तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ग्वालियर की विकास और प्रगति की बात हम लोग अब करेंगे अगले कार्यक्रम में। यहाँ क्रिकेट है तो ऐतिहासिक है। आप लोग मुझे विश्वास है कि आप अगले कार्यक्रम में आएंगे। आज माधव महाराज प्रथम
की पुण्यतिथि की शताब्दी वर्ष है। 5 जून 1925 को वे हमारे बीच से छीने गए थे। आधुनिक ग्वालियर के शिल्पकार थे। उनके कार्यकाल में ग्वालियर राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर एक ध्रुव तारे के रूप में उभर चुका था। केवल अधोसंरचना के क्षेत्र में नहीं, क्योंकि उनके ज़माने में बनाए हुए बांध, चाहे हरसी हो, तिगरा हो, चाहे श्योपुर का औदा बांध हो, चाहे मंदसौर नीमच का बांध हो, आज भी उनके अन्नदाताओं को अमृत का पानी देता है। लेकिन उनके ज़माने का बनाया हुआ ग्वालियर लाइट रेलवे, उनके ज़माने में बनाए हुए शैक्षणिक संस्थाएं, उनके ज़माने में बनाया हुआ दरबार पॉलिसी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में अंतर लाया गया था, पंचायती राज की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। ग्वालियर में म्यूनिसिपैलिटी पहला राज्य था शासन का पूरे देश में जहां पहली बार म्यूनिसिपैलिटी बनी थी, और लश्कर में म्यूनिसिपैलिटी बनी थी, और माधव महाराज स्वयं लश्कर म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बने थे। तो वे विकेंद्रीकरण की शुरुआत उन्होंने